हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गज़ल गोई की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि बहर क्या होती है और गज़ल लिखने के लिए बहर बहर क्यों ज़रूरी है। तो देखो, कोई भी गज़ल है उसके जितने भी शेर होते हैं और हर शेर में जो मिसरा होता है वो उस पर्टिकुलर बहर के हिसाब से होना चाहिए। तो बहर क्या होता है? बहर उस गज़ल की मीटर होता है। बहर एक मीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहर एक मीटर होता है जिसमें हमें शब्दों को पिरोना होता है। इस मीटर से अगर कोई भी बाहर हुआ, इस मीटर को फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम गज़ल नहीं बोलेंगे। तो बहरें हमारी बहुत टाइप की हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बहर पे लिखी हुई अपनी गज़लें ली हैं, उन्हीं से हम एनालिसिस करेंगे और मात्राओं की गणना और इसके नियम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बहर है। ठीक है, और इस बहर के ये पार्ट्स हैं, इनका हम टेक्निकल नाम ये सब एक अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें देखना है कि एक लंबी बहर है जो एक मीटर में, एक मीटर के हिसाब से, यानी पहली मात्रा इसकी बड़ी होनी चाहिए, दूसरी मात्रा छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी बड़ी। और हमें कुछ बहरों में छूट प्राप्त होती है। तो यानी जिस बहर के अंत में टू टू होता है उस बहर उसके टू टू के बदले हम वन वन टू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस गज़ल में जो छूट का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से टू वन टू टू समझ में आ गया। इसका मतलब पहला हर अक्षर, यानी इस गज़ल का जो मिसरा है उसमें पहला अक्षर बड़ी मात्रा का, फिर दूसरा छोटी, फिर बड़ी बड़ी, इस टाइप से होना चाहिए। क्लियर है? तो बहर जो है वो एक मीटर होता है, यानी हर मिसरा जो है उसी मीटर के हिसाब से है। और एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि बहर जो है उस गज़ल की ट्यून होती है। क्या होती है? ट्यून होती है, सुर होती है, लय होती है। ठीक है, ये लय होती है एक, यानी एक ही बहर में लिखी हुई गज़लों को आप आसानी से गा सकते हैं सेम ट्यून के साथ, सेम लय के साथ। उसको मैं दिखाऊंगा भी। और हम गज़ल को यानी इन बहरों के हिसाब से अगर लिखा जाए तो बड़ा डिफिकल्ट होगा कि हमें ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो इस पैटर्न को फिक्स फॉलो करते हो। तो इसका तरीका क्या है? ठीक है, मैं जिस तरीके को फॉलो करता हूँ उस पे आएंगे। और तो चलिए इस गज़ल की हम इसकी स्टडी करते हैं कि इसमें मात्राओं की गणना, मात्रा कहाँ गिराई गई, कहाँ घटाई गई है। तो देखिए, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, फिर छोटी मात्रा का, फिर बड़ी बड़ी मात्रा का। तो देखो यहाँ पे क्या है, जिंदगी से, यानी ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्विवेलेंट है, मतलब जिंदगी। तो देखो जिंदगी को अगर प्रोनाउंस करोगे तो जिन द गी, क्योंकि जिन 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 जो है वो छोटी ज पे छोटी की मात्रा है, फिर आधा ना है, तो इनसे मिलके बना, तो इसको दो की तरह साउंड कर रहा है जिन। हमने पहले ही, और द गी ये एक मात्रा का और ये दो मात्रा का। तो हमने पहले ही मात्रा गणना में बात की थी कि उर्दू में मात्रा की गणना जो है उच्चारण के हिसाब से होती है, जबकि हिंदी में जैसे वो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मात्रा की जाती है। जैसे दिल को अगर हिंदी में मात्रा गणना करें तो ये एक और ये एक हो जाएगा, एक एक होगा। जबकि उर्दू में जब इसको बोला जाएगा तो साउंड कैसे आएगी? दिल, आधा लय वाली, दिल। ठीक है, कल, तो ये कल नहीं होगा, तो सीधा टू मात्रा का होगा। जब दो छोटे साउंड या छोटी मात्रा वाले व्यंजन मिल जाएं तो उससे एक बड़ी मात्रा का साउंड प्रोड्यूस होता है उर्दू में। तो इसी तरीके से जिंदगी, जिन द गी। तो फिलहाल हम इसको, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिंदगी, तो जिन के लिए दो मात्रा बन गई, द से एक मात्रा का है। ठीक है, और गी पे बड़ी की मात्रा है, जिंदगी, तो 2 1 2 हो गया। से तो बड़ी एक ही मात्रा है तो 2 हो गया। तो इस मात्रा को हम गिरा भी सकते थे, से को हम 1 भी ट्रीट कर सकते थे। तो किसी भी शब्द की आखिरी शब्द पे लगी हुई मात्रा को बड़ी है तो छोटा कर सकते हैं, छोटे से बड़ा नहीं कर सकते। कुछ में हम आएंगे, बात वो अलग एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद मुझे, तो माँ पे छोटी की मात्रा है, फिर झ पे बड़े की मात्रा है, तो मुझे हो गया, फिट हो गया। फिर गिला, गा पे छोटी की मात्रा और ला, गिला, तो साउंड भी वैसे ही आ रहा है, गिला। तो ला ज्यादा खींचा जा रहा है, साउंड इसकी लंबी है, इसकी साउंड छोटी है, गिला ही नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको फॉलो करूं तो बड़ी मात्रा का है बिल्कुल, बट नहीं फिक्स नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि न पे छोटी मात्रा है और हा पे बड़ी मात्रा है, तो 1 2 होना चाहिए। तो हमने 2 2 के बदले क्या यूज किया है? 1 1 2। तो
वन में देखो यहाँ पर हाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, बट हमने इसको काउंट कितना किया, वन। तो मैंने अभी बताया कि हम किसी भी बड़ी मात्रा को काउंट छोटे गिराकर उसको वन कर सकते हैं, दो के बदले। ये छूट हमें प्राप्त मिलती है किसी भी बहर में। तो हाँ पे ई की बड़ी मात्रा था, बट हमने इसको वन काउंट किया, क्योंकि जब हम इसको बोलेंगे तो ही नहीं बोलेंगे, ही बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ना पे छोटी मात्रा और हाँ पे बड़ी मात्रा। तो देखो मैंने बोला कि उर्दू में उच्चारण ही मात्रा को निर्धारित करता है। तो जब गजल बोलते हो आप, तो ऐसे बोलते हैं कि गजल लिखी नहीं जाती, गजल बोली जाती है। क्यों? क्योंकि लिखते वक्त तो आपको सही लिखना पड़ेगा, लिखते वक्त आपको हाँ पे ही की मात्रा ही दिखानी पड़ेगी, ठीक है, अगर देवनागरी में लिख रहे हो। बट जब आप बोलोगे तो उसकी मात्रा गिरानी है आपको बोलते वक्त। कैसे? देखो, जिंदगी से मुझे गिला ही नहीं, तो देखो हाँ को मैंने बहुत छोटा कर दिया, ही नहीं बोला, ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मात्रा गिराई है। तो इसलिए बोला जाता है गजल को गाया जाता है, बोला जाता है, ना कि लिखा जाता है, ठीक है, गजल कही जाती है। तो अब जरा देखो कि ये जो ट्यून है जो मैंने अभी बनाई है अपने इस गजल के लिए, जिंदगी से मुझे गिला ही नहीं, तो इस ट्यून पे सारी लाइनें अपने आप बैठ जाएंगी, मुझे अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सारी लाइनें ऑलरेडी इस मीटर के तहत है, इसलिए मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। अगर आपका कोई भी लाइन, कोई भी मिसरा जो है इस गजल, इस बहर के अनुरूप नहीं है, तो आपको ना ट्यून बनाने में बड़ी डिफिकल्टी फील होगी, ठीक है, हम आएंगे उस पर भी देखेंगे। तो देखो 2 1 2 2 1, तो ये हो गया। दूसरा इस मिश्रा क्या है, रोग ऐसा लगा दवा ही नहीं, तो रोग, तो र पे बड़े, तो र पे बड़े ओ की मात्रा है तो रो, और ग पे छोटा है तो रोग। ऐसा, ए बड़ी मात्रा, सा बड़ी मात्रा, लगा, लगा, ल ये हो गया छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, फिर दवा छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, और ही नहीं फिर से वही आ गया, तो मैं इसको ये वाला यूज करूंगा, ही नहीं। तो जिंदगी से मुझे गिला ही नहीं, रोग ऐसा लगा दवा ही नहीं, क्या करूं जिंदगी का बिन तेरे, सांस लेने में अब मजा ही नहीं। तो देखो क्या, तो क्या पे मैंने एक नियम बताया था कि अगर आधा शब्द है और उसके बाद बड़ा दूसरा शब्द है, तो क को 0 काउंट करते, आधे शब्द को 0 काउंट करते, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा। या तो जब हम बोलेंगे भी क्या, क्या, तो क्या एक तरीके से पूरा एक 2 साउंड दे रहा है, ना कि 1 और 2 या 0 और 2, 0 और 2 यानी 2 ही रहेगा। तो अगर आधे से शुरू हो रहा है तो उसको 0 काउंट कर लो, और जो भी उसके साथ है उसके हिसाब से। तो क्या को हम 2 काउंट करेंगे, ठीक है, ना कि 1 2। क्या करूं, क पे आधी, करूं, तो ये तो दोनों बोले जा रहे हैं ना, करूं, क्या करूं, तो क एक, रा पे ऊ की मात्रा, रा पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो रू। फिर उसके बाद आ गया जिंदगी, तो देखो जिन हो गया बड़ा हो गया जिन, क्योंकि 2 चीजों मिलकर बराबर, जी और आधा ना, जा, जिन द गी, यही हो गया जिंदगी। में देखो में, तो में पे बड़े ए की मात्रा है, तो इसको हम गिरा सकते हैं, गिरा के हमने क्या बना दिया, 1। तो क्योंकि जिंदगी ये था, क्या करूं जिंदगी का बिन तेरे, तो अब मैंने इस वाले में क्या किया, ये वाला यूज नहीं किया, ये वाला यूज किया, तो ये छूट है मुझे, तेरे। तो देखो ता पे भी बड़े की मात्रा, रे पे भी बड़े की मात्रा। तो तेरे एक ऐसा शब्द है जिसको हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं। तेरे को आप इसको चाहो तो 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको चाहो तो 2 कर दो, इसको 1 कर दो, या दोनों को चाहो तो 1 1 कर दो, या दोनों को चाहो 2 2 कर दो। तेरे मेरे एक ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम मात्राओं को किसी भी तरीके से गिरा या बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि मात्राएं बेसिकली घटती हैं, गिराने की छूट होती है, बट कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हम मात्राओं को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे तेरा मेरे, ठीक है। आगे देखते हैं, सांस लेने में अब मजा ही नहीं, तो सांस, ठीक है, लेने दोनों बड़े हैं, में पे मात्रा गिरा दी गई है, अब दोनों मिल गए बड़ी मात्रा बन रहा है, मजा वही म, और जब आ की मात्रा है तो मजा ही, तो देखो अगेन हा की मात्रा गिराई गई है, ही नहीं, न ही, ना पे छोटी मात्रा और ही पे बड़ी मात्रा, सांस लेने में अब मजा ही नहीं। दोष भंवरों पे सब लगाएंगे, दोष भंवरों पे, तो देखो प पे एक की मात्रा है, तो प को हम गिरा सकते हैं, मात्रा को, प को 1 काउंट कर सकते हैं। बट अगर पर आप यूज करते हैं यहां पर, दोष भंवरों पर सब लगाएंगे, तो पर को हम छोटी मात्रा नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल
बड़ी मात्रा है। यूनिवर्सल मतलब ये कभी भी छोटी नहीं हो सकती। दो छोटे से मिलकर बना हुआ जो उच्चारण होता है वो हमेशा बड़ा होता है, उसको कभी नहीं गिराया जा सकता। तो पर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, पे। अगर हमें मात्रा गिरानी है, कर, के, करो, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं तो हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। पर अगर यूज करते हैं तो नहीं बैठता। ओके, तो पे आ गया, पे, सब, सब दो, वही दो छोटों से मिलकर बना तो बड़ा यूनिवर्सल, इसको भी गिरा नहीं सकते। लगा, लगा, फिर एंगे, ए, देखो ए बड़ी मात्रा है, ए हमें ए छोटा है बड़ा है, दोनों ही बड़ी मात्रा काउंट हो जाती है। लगाएंगे, गे, ठीक है। तो दोष, तो देखो अगर यहां पे देखो ट्यून क्या है हमारी, दोष भंवरों पे सब लगाएंगे। अब अगर इसको पर बोल के देखो, दोष भंवरों पर सब लगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हो रही है ट्यून में फिट करने पे। इससे मुझे आइडिया मिल रहा है कि मेरा जो यानी ये वाला वर्ड है वो बहर से बाहर जा रहा है। दोष भंवरों पर सब लगाएंगे, पर देखो अजीब सा साउंड हुआ ना। अब अगर मैं पे यूज करूं, दोष भंवरों पे सब लगाएंगे, इजिली हो गया। फूल गुलशन, देखो फूल, फ पे उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, फिर ल है, फूल गुलशन। अब देखो यहाँ पे लग रहा है कितना चार शब्द से मिलके बना हुआ है, बट जब हम बोलते हैं तो कैसे होता है, गुलशन, गुल, गुल, ये दोनों आधा लय साउंड होता है, तो ये एक बन गया दो, यानी दो छोटे मिलके दो बड़ा बनाते हैं, एक बड़ा बनाते हैं। फिर सन, शन, गुलशन, तो ये भी दो बन गया, तो इसलिए हमने इसको 2 काउंट किया है, गुलशन। में अगेन मात्रा गिरा सकते हैं, तो 2 को 1 किया हुआ है। जब, जब अगेन यूनिवर्सल दीर्घ है, यूनिवर्सल बड़ी मात्रा का, इसको गिरा नहीं सकते। जब, खिला, खिला, खिलना वाला, खिला, खा पे छोटी की मात्रा, फिर ला, खिला, फिर अगेन ही नहीं को हमने ये इसके हिसाब से लाया। तो दोष भंवरों पे सब लगाएंगे, फूल गुलशन में जब खिला ही नहीं। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट शेर को देखते हैं। तो कौन किसको मिले खुदा जाने, मेरा होकर भी तू मिला ही नहीं। कौन, तो देखो कौन या कौन जो भी है, तो क पे ओ की मात्रा है और ना है छोटा, तो कौन, 2 1। किसको, तो देखो किसको जब बोलेंगे तो की और आधा सा का साउंड आ रहा है, किस को, तो किस, तो ये हो गया 2 और को 2, तो इसलिए हमने इसको 2 काउंट किया, किसको। अब अगेन मिले, तो माँ पे छोटी की मात्रा, मिले, खुदा अगेन छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, जाने, खुदा जाने, जा बड़ा मात्रा है, जा और ना पे एक ही मात्रा है बड़ा, तो खुदा न जाने। कौन किसको मिले खुदा जाने, मेरा होकर भी तू मिला ही नहीं। तो देखो मेरा, तो मेरा एक ऐसा है जिसमें हम मेरा तेरा अभी बात किया था ना, मेरा तेरा मेरी तेरी, तो मेरा को मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 तो होगा, यहाँ पे तो 2 है ही, बट राग की मात्रा गिरा सकता हूं, तो ये मेरा, मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 1 काउंट कर सकता हूँ, इसको 2 काउंट कर सकता हूँ, और चाहूं तो मैं को 1 काउंट करूं, इसको 2 काउंट करूं, दोनों को 1 1 भी काउंट कर सकता हूँ। और तेरा एक बहुत ही यूजफुल वर्ड है जहां पे मात्राओं को गिराने और बढ़ाने दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकियों में मात्रा गिरती है, ध्यान रखना। तो मेरा, मेरा, तो माँ पे मैंने माँ को बड़ा लिया और रा पे छोटा माना है मैंने, तो इसको मात्रा गिराई है रा पे। होकर, तो देखो होकर को जब बोला जा रहा है तो कैसे होगा, हो कर, ये दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं, तो इसलिए 2 मात्रा का बन जाएगा, क्योंकि 2 छोटी मात्रा से मिलकर बड़ी मात्रा बनता है। होकर, भी, तो अगेन देखो यहाँ पे भी है, भा पे बड़ी की मात्रा है, बट क्योंकि मैं इसकी मात्रा को गिरा सकता हूं तो इसलिए मैंने इसको 1 ट्रीट किया ताकि इस बहर के हिसाब से हो। बट क्योंकि लिखने में तो भाई भी ही लिखना है, बट जब हम गजल बोलेंगे तब हमें इसके हिसाब से बोलना है, यानी ट्यून अपने आप बैठ जाएगी। फिर भी हो गया, फिर देखो त पे छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा तू, तब तू भी एक ऐसा शब्द है जिसकी मात्रा गिराई जा सकती है, बड़ा भी 2 भी बना सकते हैं और इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तू, मिला, माँ पे छोटी की मात्रा ला, मिला। ही नहीं को हमने इसके हिसाब से लिया, इसकी मात्रा हा की मात्रा गिरा दी, ही की मात्रा, और नहीं ना हाँ, यहाँ पे ही की बड़ी मात्रा, ठीक है। कौन किसको मिले खुदा जाने, मेरा होकर भी तू मिला ही नहीं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी, तो अगेन मैंने माँ को बड़ा लिया और रा पे मात्रा गिरा दिया, तो मेरी आंखों, आ बड़ा है, खो भी बड़ा है, तो दोनों बड़ा। मे पे अगेन एक मात्रा गिराई गई है, दो को एक किया गया है। एक, एक, तो देखो आ पे एक बड़े की मात्रा और का एक, तो ए दो हो गया और का छोटा हो गया। तो देखो एक और इक में फर्क है। जब मुझे 2 और 1 यूज करना है तो मैं एक यूज करूंगा। देखो बोलते वक्त क्या रहा, एक। बट अगर मुझे इसको सिर्फ 2 ट्रीट करना है एक को, तो इक बोलेंगे, इक। तो उर्दू में बहुत सारे शब्द जो है उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल सुबह, सॉरी, सुबह, सुबह, तो 1 2 भी काउंट कर सकते हैं इसको, सुबह। और सुबह, तो सुबह 2 और 1। तो डिपेंड करता है कैसे बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नजर, देखो नजर है ना, नजर, न एक, नजर, नजर 2। बट इसको नजर भी बोल सकते हैं, नजर। कई बोलते हैं ना नजर लग, नजर, अगर साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका उच्चारण किस टाइप का हो रहा है। तो मेरी आंखों में एक दरिया था, तो मेरी में के लिए हमने 2 1 कर दिया, आंखों में हो गया। में एक मात्रा गिरा दी गई है और एक को 2 1 काउंट किया गया है, क्योंकि ए पे बड़े की मात्रा और का एक, ठीक है। और दरिया, तो देखो दरिया में क्या दिख रहा है, दरिया, दरिया लिखा हुआ है ना, तो अगर काउंट करें हिंदी के हिसाब से तो 1 1 2 काउंट होगा। बट मैंने बोला अगेन उच्चारण क्या है, दरिया। इसको अगर उच्चारण के हिसाब से देखना, दर या, तो आधा, यानी ऐसे बोला जा रहा है, दर या। तो ये लघु छोटा शब्द और ये आधा, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा, 2 बन जाएंगे। और या दरिया, तो ये ध्यान रखना, दरिया, दरिया बोलेंगे, बट इसका जो दरिया, तो इसकी मात्रा दरिया के हिसाब से काउंट होगी। दरिया था, तो देखो दरिया था, तो दर, दर या था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, दरिया था। तेरे जाने पे वो रुका ही नहीं, तेरे जाने पे गिरा दी मात्रा, एक कर दिया 2 के बदले, रुक जाने पे, वो, वह पे ओ की मात्रा है, तो ओ 2 हो गया। रुका, छोटी की मात्रा, फिर का की मात्रा पे आ की मात्रा है, का पे आ की मात्रा है, तो रुका ही नहीं, ये वाला काउंट हुआ है, ठीक है। तो मेरी आंखों में एक दरिया था, तेरे जाने पे वो रुका ही नहीं। अब देखो अगला शेर क्या है, 2 दिलों में जो फासले कर दे, 2 दिलों में जो फासले कर दे, मैं तो कहता हूँ वो खुदा ही नहीं, ठीक है। तो अगेन ये सेम उसी में फिट होगा। और आखिरी जो इसका शेर है, क्यों मोहब्बत से दुश्मनी है खुदा, क्यों मोहब्बत से दुश्मनी है खुदा, क्या तुझे रोग ये लगा ही नहीं। तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। क्यों, तो अगेन देखो क पे आधा, आधा से आधा मात्रा वाले से शुरू है, आधी मात्रा वाले से, तो क्यों, तो इसको तो काउंट ही मत करो, यो, तो 2 की मात्रा हो गई। क्यों मोहब्बत, देखो लिखा हुआ क्या है, मोहब्बत, बट एक्चुअली में उर्दू में जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है मुहब्बत, मुहब्बत। देखो ध्यान से प्रोनाउंसिएशन, माँ पे छोटी की मात्रा, तो एक, मुंह, हब, देखो हा छोटी मात्रा का और आधा बा, हब, तो 2 बन गया। और बत, तो अगेन ब और आधा ता, तो 2, तो 1 2 2 मात्रा गिनी जाएगी इसकी मोहब्बत की, ना कि 2 2 2, ठीक है। मुहब्बत होता है, मोहब्बत। और मोहब्बत भी बोलोगे तो माँ ज्यादा खिंचता नहीं है, मोहब्बत, देखो आधा माँ की तरह बोला है, मोहब्बत ऐसे बोला है, अगर ध्यान रखोगे तो, मोहब्बत, मोहब्बत है ना, मोहब्बत ऐसे बोला जाता है। से के लिए वही मात्रा गिरा दी गई है, दुश्मनी, तो दुश, तो द पे छोटी की मात्रा दुश, तो आधा है, तो ये 2 हो जाएगा। और मनी, म नी, तो ये एक और ये छोटा, तो दुश मनी है, और ये वाला लिया है, तो इसकी मात्रा गिरा के 1 कर दिया गया, और खुदा,
ठीक है, क्यों मोहब्बत से दुश्मनी है खुदा, क्या तुझे रोग ये लगा ही नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।